I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, The Envious Neighbor, a Japanese folk tale. In the old days, there lived an honest man with his wife who has a pet dog. बहुत 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 पुराने समय की बात है. एक बहुत ही ईमानदार इंसान अपनी वाइफ के साथ और अपने एक पेट डॉग के साथ मतलब पालतू कुत्ते के साथ रहता था. Which they used to feed with a fish and tidbit फ्रॉम देयर ओन किचन. और वो अपने पेट डॉग को खाना मतलब खिलाने में फ़िश और टिडबिट खिलाते थे. वन डे एज द ओल्ड फोक वेंट आउट टू वर्क इन द गार्डन. एक दिन की बात है जब वो ओल्ड फोक अपने गार्डन में काम करने गया. द डॉग वेंट विथ हिम. तो डॉग भी उनके साथ गया एंड बिगैन प्लेइंग अराउंड. और वो आसपास खेलने लगा. ऑल ऑफ अ सडन द डॉग स्टॉप शॉर्ट एंड बिगैन टू बार्क बाउ 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 वैगिंग हिज टेल वायलेंटली. सडनली क्या हुआ कि वो एक जगह पे रुक जाता है और ज़ोर ज़ोर से वो भाव 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 चिल्लाने लगता है. द ओल्ड पीपल थॉट दैट देयर मस्ट बी समथिंग नाइस टू ईट अंडर द ग्राउंड. पुराने लोगों को लगा कि वहाँ पे ज़रूर कुछ अच्छा खाने का होगा ग्राउंड के अंदर, इसलिए वो चिल्ला रहा है. सो दे बॉट अ स्पेड एंड बिगैन डिगिंग. तो वो लोग मतलब डिग करने के लिए जो स्पेड होता है ना उसको लेके आते हैं और डिग करना शुरू करते हैं. द प्लेस वॉज फुल ऑफ गोल्ड पीस एंड सिल्वर. वो जो प्लेस था वो फिल था पूरा गोल्ड पीस और सिल्वर से और बहुत सारे स्प्रीशियस थिंग्स से विच हैज़ बीन बरीड देयर, जो वहाँ पे छुपाया गया था. सो दे गैदर्ड द ट्रेजर्स एंड आफ्टर गिविंग अलार्म्स टू द पुअर bought themselves rich field and cornfields and became wealthy people. और फिर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए. Now in the neighboring house they dwelt a contagious and stingy old couple who, when they heard what had happened, came and borrowed the dog and having taken them. अब जब उनको ये बात पता चली तो उसके घर के बगल में एक ओल्ड कपल रहते थे जिनको जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने बोला कि क्या हम अपना आपका डॉग एक दिन के लिए बोरो कर सकते हैं. एंड और उसका वो डॉग वो बोरो करके उससे ले जाते हैं. प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट फॉर हिम. उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं. एंड सेड इफ़ यू प्लीज़ मिस्टर डॉग वी वुड be much obliged to you if you would show us a place of a plenty of money. वो बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा मिस्टर डॉग अगर आप हमें कोई प्लेस बता दो जहाँ पे बहुत सारे पैसे हो. द डॉग हाउएवर हु up to that time has received nothing but cuffs and kick from his host would not eat any of the dainties which they set before him. वो वहाँ पे कुछ भी नहीं खाता है. So the old people began to get cross and putting a rope around the dog neck. तो वो लोग गुस्से से उसके गले पे रस्सी डाल के मतलब उसको मारने लगते हैं. लेड हिम टू द गार्डन. और खींच के मतलब रस्सी से उसका गला बांधते हैं और उसको खींच के गार्डन की तरफ ले जाते हैं. बट इट वॉज ऑल इन वेन. बट ऐसा सब बेकार गया. ही लेट देम लेड हिम वेयर दे माइट नॉट अ साउंड वुड द डॉग अटर. लेकिन वो कहीं पे भी भाव भाव नहीं कर रहा था. ही हैड नो भाव भाव फॉर देम. At last, however, the dog stopped at a certain stop and began to sniff. फिर भी वो एक जगह रुका और स्निफ करने लगा मतलब सूंघने लगा. So thinking that there must be surely a lucky place, they dug and found nothing but a quantity of dirt, nasty awful, over which they had to hold their nose. और उन लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ लकी चीज़ें होंगी, शायद बहुत सारा पैसा या फिर कुछ ऐसा होगा. तो वो लोग वहाँ पे भी डिप करने लगे लेकिन उनको कुछ मिला नहीं. वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें कचरा मिला जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी. Furious at being disappointed, the wicked old couple seized the dog and killed him. और उनको डॉग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने डॉग को मार दिया. When the good old man saw that the dog whom he had lent did not come home, जब उसको पता चला कि जिस डॉग को उन्होंने दिया था वो अभी तक घर नहीं आया है, ही वेंट टू द नेक्स्ट डोर टू आस्क व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. तो वो उसके पास गए उससे मांगने के मतलब बोलने के लिए कि क्या हुआ तुमने हमारे डॉग अभी तक रिटर्न नहीं किया. The old man answered that he had killed the dog and buried him at the root of pine tree. उन्होंने बोला कि मैंने उस डॉग को मार दिया और पाइन ट्री के नीचे बरी करके रख दिया है. So the good old fellow with a heavy heart तो बहुत दुखी होके वहाँ से चले गए. He burned insane and burned the grave with flowers as shed trees over his lost pet. वहाँ पे वो जाके बहुत रोता है और वहाँ पे आसपास फूल लगा देता है.
That night when the good old man was fast asleep in bed, उस दिन जब वो good old man सो गया था, the dog appeared to him and after thanking him for all this kindness said, cause the pine tree under which I am buried to be cut down and made into a mortar and use it thinking of it as it is where myself. वो बोल उसके सपने में आता है और बोलता है, थैंक यू करता है और बोलता है आप एक काम करना कि वो जो पाइन ट्री का अंडर है उसको कट कर लेना और उसको मोटर की तरह यूज़ करना और आपको लगेगा कि मैं हूँ आपके साथ हमेशा. द ओल्ड मैन डिड एज द डॉग हैज़ टोल्ड हिम टू डू. ओल्ड मैन ने वैसे ही किया जैसे ही उस डॉग ने उसको सपने में बताया था. एंड मेड अ मोटर आउट ऑफ द वुड. और उस वुड के पाइन ट्री के वुड से उन्होंने मोटर बना लिया. बट वेन ही ग्राउंड हिज राइस इन इट. बट जब वो अपना राइस उसमें ग्राउंड करते, ईच ग्रेन ऑफ राइस टर्न इनटू सम राइस ट्रेजर. तो हर एक ग्रेन ऑफ जो राइस था उसमें से जो बाहर आता वो एक रिच ट्रेजर में कन्वर्ट हो जाता. When the wicked couple saw this, they came to borrow the motor. जब उन्होंने जब ये देखा तो वो मोटर को भी मांगने आए. But no sooner did they try to use it, all the rice turned into filth. बट जैसे ही उन्होंने राइस उसमें डाला वैसे ही वो सारा का सारा राइस फिल्थ में बदल गया. सो इन अ फिट ऑफ रेज, तो वो गुस्से में उस मोटर को गुस्से में तोड़ देते हैं और जला देते हैं. But the good old man, little suspecting that his precious motor had been broken or burning, wondered why his neighbor did not bring it back to him. But अब वो जो old good man था उसको नहीं पता था कि उन्होंने उनका जो प्रीसियस मोटर है उसको तोड़ दिया होगा या जला दिया होगा. तो वो सोचने लगे कि वो लोग ने अभी तक मेरा मोटर आके रिटर्न क्यों नहीं किया. वन नाइट द डॉग appeared to him in the dream again. उसके सपने में वो दोबारा आता है and told him what had happened. और उसको सारी बात बताता है कि क्या हुआ, कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने उस मोटर को तोड़ के जला दिया. Adding that he would take the ashes of the burned motor and sprinkle them on the withered tree. तो बोलता है कि आप वो बर्न मोटर के ऐश को लेके स्प्रिंकल कर देना अपने विथर्ड ट्रीज में, एंड द ट्री वुड रिवाइव एंड सडनली पुट आउट फ्लावर्स. और उस ट्री से बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे. आफ्टर सेइंग दिस द ड्रीम वैनिश. और ये बोलते ही सपना टूट गया. The old man who heard for the first time the loss of motor ran out weeping. जैसे उसके पता चला कि उसने अपना मोटर खो दिया है, वो नेबर के पास तुरंत गया और उससे अपना मोटर मांगा और उन्होंने उसको उसकी राख एशेस मतलब राख वापस कर दी. Having obtained it, it returned from and made a trial to the virtue of the withered cherry tree. वो चेरी ट्री के पास गया और एशेस उसके आसपास गिरा दिया जैसे उसको सपने में डॉग ने बताया था. When he saw this wonderful effect, he put the ashes into the basket and went about the country announcing himself as an old man who had the power to bring dead trees to life. जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ एसेस को अपने पास में रखता है और वो अनाउंस करता है कि वो मरे हुए पेड़ को जिंदा कर सकता है. A certain prince, hearing of this and thinking it a mighty strange thing, sent for an old fellow who showed the power by causing all the wicked plum and cherry tree to shoot out and put forth flower. तो क्या हुआ, जैसे किंग को ये बात पता चली, जैसे प्रिंस को ये बात पता चली, उन्होंने उस आदमी को बुलाने के लिए भेजा. सो द प्रिंस गिव हिम अ रिच रिवॉर्ड फॉर अ पीस ऑफ सिल्क. और सारे चेरी ट्रीज को ब्लूसम करने के लिए, फ्लावर्स लाने के लिए प्रिंस ने उसको बहुत सारे रिवॉर्ड, सिल्क क्लोथ्स और ये सब दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया. As soon as the neighbor heard about, they collected all the ashes that remained. जैसे ही नेबर को ये पता चला जो बचे हुए राख थे, एशेस थे, वो सबको वो उठाता है और बास्केट में लेके wicked old couple went to the castle town. और वो castle town चले जाते हैं. Gave out that was the old man who had a power of reviving dead trees. वो बोलता है मेरे पास पावर है कि मैं dead trees को वापस से जिंदा कर सकता हूँ and causing them to the flowers, और उनमें flowers ला सकता हूँ. He had not to wait long before was he called to the prince palace. उसको तुरंत प्रिंस के पैलेस में बुलाया गया. But when he climbed up to the wicked tree, जैसे ही उसने ट्री क्लाइम किया and began to shatter the ashes, और जैसे ही उसमें ऐश स्प्रिंकल किए, not a bud of flower appeared but the ashes all flew in Prince's eyes and mouth, blinding and choking him. उस पेड़ से एक भी फ्लावर नहीं आया बट उनके सारे एशेस उड़ के प्रिंस के आईज और माउथ में चले गए
और उनको चोकिंग होने लगा, सफोकेशन होने लगा. When the prince retainers saw this, they seized the old man. जैसे ही प्रिंस रिटेनर ने ये सब देखा, उन्होंने ओल्ड मैन को पकड़ लिया और उसको बहुत मारा. So that the couple of home very sorry plagued, और वो बहुत दुखी हो गए, फिर अपने घर चले गया. When he and his wife found out with what a trap they had fallen into, they scolded themselves. The good old man and woman, as soon as they heard of their neighbor's distress, sent for them, and after reproving them to the greed and cruelty, gave them a share for his own richness. वो good old man इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना share of richness उनको दे दिया. So the wicked old people wended their ways and led good and virtue ever after. उसके बाद वो लोग अच्छे से रहने लगे. Thank you.